हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल इंडिया टीएलएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करने वाले आरबीआई भर्ती में बैंक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 10 दिसंबर 2024 तक आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता और प्रक्रिया के बारे में सभी विवरण जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण भर्ती का ऐलान किया है जो उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। इस बार आरबीआई ने कोच्चि में बैंक मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन के लिए आमंत्रित कर दिया है। तो यदि आप इस पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करके इस प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन की प्रक्रिया पहले 1 अक्टूबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। यानी अब आपको अधिक समय मिल गया है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का और आवेदन करने का। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से समझ सकें और सही समय पर अपना आवेदन आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, आरबीआई में बैंक मेडिकल ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ खास योग्यताओं को पूरा करना होगा। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के बारे में। दोस्तों, शिक्षा की बात किया जाए तो उम्मीदवारों के पास एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव हो। यह अनुभव किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या स्वास्थ्य संस्थान से होना चाहिए। केवल एमबीबीएस डिग्री ही इस पद के लिए पर्याप्त नहीं, अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। इस पद के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 2 वर्ष का मेडिकल प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। यानी आपको किसी अस्पताल, क्लिनिक या स्वास्थ्य सेवा संस्थान में काम करने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है जो उनके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई की इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से उम्मीदवारों को इस पर आधारित होगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल शिक्षक और अन्य योग्यता मानदंड को पूरा करने मात्र से उम्मीदवारों को इंटरव्यू बुलाए जाने का कोई निश्चित अधिकार नहीं मिलता। बैंक का यह अधिकार है कि वह न्यूनतम योग्यता मानदंड को बढ़ाकर केवल योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए चयन प्रक्रिया का निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा। जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंक द्वारा सूचना दी जाएगी। बैंक उन उम्मीदवारों से कोई संवाद नहीं करेगा जिन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं चुना गया है। इस प्रकार केवल योग्य उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू में उम्मीदवारों के चिकित्सा ज्ञान, तकनीकी क्षमता, समस्या हल एवं उसके करने की क्षमता और अन्य पेशेवर की गुणों की जांच की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को आत्मविश्वास, संवाद कौशल और काम करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होंगे। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की उनकी क्षमता और अनुभव पर सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इस फॉर्म में आवेदन करने का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया को सही प्रकार से और सही तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ने इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं।
इसके लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको कैरियर सेक्शन भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपको आवेदन पत्र को सही तरीके से भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे। आरबीआई भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र में दिए गए स्थानों पर आपको अपनी फोटो, साइन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज आपकी आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से आवश्यक बनाएंगे। जैसे आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। आवेदन पत्र को आप इस तिथि से पहले पूरा और सही प्रकार से जमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ यह निर्देश दिया कि केवल समय सीमा के भीतर किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अंतिम तिथि से पहले सभी प्रक्रिया पूरी कर लें और सभी दस्तावेज सही तरीके से संलग्न करें। किसी प्रकार की देरी से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में हमने आपको बताया, समझाया। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।